नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जेएसएससी सीजीएल के लिए हम लोग कैप्सूल सीरीज स्टार्ट किए हुए थे। कैप्सूल सीरीज में आपको इंडियन जीके का पूरा सिलेबस यानी कि पूरा निचोड़ कंप्लीट किया गया है, ठीक है। अब हम लोग 38 के बाद यानी कि 39 कैप्सूल या फिर 40 कैप्सूल जो अभी आपका चल रहा है, 40 कैप्सूल का ये पार्ट थर्ड है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कैप्सूल सीरीज को रिवीजन कर रहे हैं विथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। और जो आपके प्रीवियस ईयर में आपको लेटेस्ट एसएससी ने, रेलवे ने, आपके बिहार में अभी जो पेपर हुए हैं और जेएसएससी ने जो भी पेपर लिए हैं वहां पर जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको एक जगह कलेक्ट करके आपको प्रैक्टिस भी करवाया जा रहा है। तो इंडियन हिस्ट्री हमने बहुत अच्छे से खत्म किया है थ्योरेटिकल वे में भी, और उसका प्रैक्टिस भी हम लोग 150 सवाल किए हुए हैं। ज्योग्राफी में हम लोगों ने थ्योरेटिकल चीज़ों को खत्म किया है कैप्सूल सीरीज में। अब हम लोग एक्सपेक्टेड 150 सवाल को ख़त्म कर रहे हैं, जिसमें से हमने 100 सवाल कंप्लीट करवा दिए हैं। और आज तीसरा पार्ट है कैप्सूल 40 का, जिसमें हम लोग 150 सवाल ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बाकी आप लोग को सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना है कि आपको ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के पीछे का मकसद मैं बताऊं कि देखिए, आपको मैथ में 600 सवाल विथ वीडियो सॉल्यूशन, यानी कि वीडियो में आपको कंसेप्ट वाइज पूरा मिसलेनियस 20-20 सवाल का 30 प्रैक्टिस सेट कराया गया। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सवाल होते हैं, और इसी 600 सवाल के अंदर आपको 20 सवाल भी मिलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो इन सारे वीडियो की अगर लिंक आप नहीं खोज पा रहे होंगे यूट्यूब पे, तो आप इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। यहाँ हर एक वीडियो को यहाँ पर लिंक मैंने सेंड किया है। इसके अलावा आप झारखंड जीके की भी बहुत शानदार शानदार टॉपिक की मैंने वीडियो बनाई है, तो आप उसका भी लिंक यहाँ से ले सकते हैं। कैप्सूल सीरीज पूरा 1 से 38 तक की सारे वीडियो के लिंक आपको यहाँ भी मिल जाएगी, और कमेंट सेक्शन में भी मैंने पिन कर दिया है। और जिनको कैप्सूल सीरीज का पूरा कंटेंट चाहिए होगा, यानी कि 1 से 40 तक, अभी तक हमने 40 कैप्सूल दे दिए हैं, और फिर 41वां कैप्सूल भी आएगा जिसमें हम लोग पॉलिटी रिवाइज करेंगे, फिर स्टैटिक जीके रिवाइज करेंगे, और करंट अफेयर को भी। तो ये अगर आप कंटेंट लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसकी फी रखी गई है 200, और अप्रॉक्सीमेटली जो पेजों की संख्या होगी 200 के आसपास ही होगी। लेकिन 39, 40, 41 आगे जितना भी कैप्सूल आएगा, इसका आप प्रिंट आउट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल रहा जा रहा है। तो इसमें प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, केवल इसमें क्वेश्चन देखना है और प्रैक्टिस करना है आपको। तो ये जब आप फ्री टाइम होंगे तब ये काम करेंगे। बाकी इंडियन जीके में कैप्सूल सीरीज के अलावा, साइंस में जो मैंने पढ़ा दिया उसके अलावा, मैथ में जो कोर्सेस लिए हैं और जो प्रैक्टिस सेट अभी मैंने बताया 600 सवाल, और रीजनिंग का जो कोर्स लिए हुए हैं, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए, 40 दिन का जो स्ट्रेटजी प्लान है उसके लिए भी मैंने आपको कुछ चीज़ें बतानी है। तो अब इतना आप करके जाइए। बाकी आपका झारखंड जीके और आपका लैंग्वेज पेपर पे जितना टाइम दे सकते हैं दीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग 101वां सवाल से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो हमने 100 सवाल कंप्लीट कर रखे थे, तो 101 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। सवाल ये आपसे पूछा गया है कि कोयना, तुंगभद्रा और भीमा जो नदी है, ये किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी। अगर आप कैप्सूल सीरीज देखे हैं तो मैंने बहुत अच्छे से प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली, यानी कि दक्षिण भारत में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं, उसकी सहायक नदियां हैं, वो कौन सी सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में, या उसका वहाँ पर कोई भी बांध बनाया गया है, या फिर उसका कोई अन्य नाम है, या उसके निकट जो भी शहर स्थित है, ये पूरा मैंने करवाया। इसीलिए ये क्वेश्चन सेशन वाला जो सीरीज है, इसको मैं बहुत लेंदी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ऑलरेडी कैप्सूल सीरीज में हमने आपको बहुत कुछ दे दिया है। तो कोयना, तुंगभद्रा नदी हो गया या भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वे कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप में स्थित है। ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। बाउल जो लोक संगीत है, इसका संबंध किस राज्य से? तो ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। तो जो चीज़ मैंने कहा ना कि नोट्स में नहीं है, कैप्सूल सीरीज के नोट्स में नहीं है, या कैप्सूल सीरीज के वीडियो में नहीं है, वो आपको यहाँ पर कराया जा रहा है। और ये हर 150 सवाल, आप ज्योग्राफी की बात कर लो या फिर हिस्ट्री की, वो हर एक सवाल आपका अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की ये लोक संगीत है बाउल। होप शो शायद ये कंटेंट में भी आपको मिला होगा, देखेंगे आप चेक करेंगे तो। जो हिल स्टेशन है आपका अल्मोड़ा, ये किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये इजी सवाल है आपका।
काफ़ी बार ये पूछा गया सवाल है। एलिफेंटा द्वीप को और किस नाम से जाना जाता है? तो धारापुरी। तो धारापुरी के नाम से भी जाना जाता है एलिफेंटा द्वीप को। ये आपको मैंने जब स्तूप वाला जो सेक्शन कराया था उसमें ही मैंने इसमें बताया था आपको एलिफेंटा के बारे में। धुआंधार जो जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के स्थित है आपका। 108वां सवाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा का पूरा डेट के साथ आपको डेट और ईयर दोनों याद होगा, छत्तीसगढ़ के भी, उत्तराखंड के भी और झारखंड के भी, क्योंकि तीनों जो ये राज्य का जो गठन किया गया था 2000 वर्ष में किया गया था। तो किनको याद है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये भी आपसे पूछा गया है कि इसका ईयर नहीं डेट पूछा गया है। उत्तराखंड का डेट पूछा गया और झारखंड का भी डेट एग्जाम में पूछा गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये, लेकिन मैंने ये करवाया है अपने कंटेंट में कैप्सूल सीरीज का, जब आप पॉलिटी वाला सेक्शन देखेंगे वहां पर मैंने करवाया है। 109वां सवाल, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति कितनी होती है? ठीक है ना, सूर्य के चारों ओर, ये आपका सूर्य है, ठीक है, इसके चारों ओर परिक्रमा करते समय कक्षा में ये ऑर्बिट हो गया आपका, पृथ्वी की अनुमानित, पृथ्वी की जो गति है वो कितनी होती है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। मैत्तूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मैत्तूर बांध आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला सवाल, ब्लास्ट रोग जो है ये किस फसल से संबंधित है? ब्लास्ट रोग जो आप फसलों में देखने को मिलते हैं वो चावल फसल से संबंधित है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो शारदा नदी के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ब्लास्ट रोग भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। ये देखिए बायोलॉजी में भी ये पूछा जा सकता है और ये ज्योग्राफी के सेक्शन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप जब जेपीएससी का पेपर देंगे तो वहां पर आपको बायो ज्योग्राफी पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो उसमें भी आपको पूरा सॉइल के बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए, क्लाइमेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम जेपीएससी के बारे आएंगे, लेकिन एक बार जेएसएससी सीजल को अच्छे से शिद्दत से खत्म कर ले उसके बाद ही। होजेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तलाजा गुफाएं जो है आपका किस राज्य में स्थित है? तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार, देखिए गणेश चतुर्थी आप सभी को पता है, गणेश जी का जो पूजा होता है, ये अगर सबसे ज्यादा फेमस फेस्टिवल है तो किस राज्य के है? तो महाराष्ट्र। अगला सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। अच्छा, एक सवाल था, स्टूडेंट का डाउट था मेरे को, उनका मैसेज भी आया हुआ था, 77 सवाल उनका समझ में नहीं आ रहा, तो ये बहुत ईजी सवाल था। देखिए, भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? क्वेश्चन को आप समझे नहीं होंगे, ये मैंने कैप्सूल सीरीज में भी करवाया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मैंने जो कराया एज इट इज एग्जामिनेशन हॉल में हो सकता है नहीं पूछेगा, घुमा के पूछेगा, इसलिए मैंने कहा तीन चीज काफी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, नॉलेज, और तीसरा कॉमन सेंस। तो ये सवाल कॉमन सेंस का है। भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा, तो अगर आप भारत की जब आप मैप बनाते हैं, ठीक है ना, आप भारत की जब आप मैप बनाते हैं, तो आप भारत की जब आप मैप बनाते हैं, ठीक है ना, तो आप भारत की जब आप मैप बनाते हो तो पश्चिमी सीमा, ये आपका क्या हो गया? पश्चिम वाला सीमा हो गया, ठीक है। तो यहां बोला गया पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगता है? भारत के अधिकांश पश्चिमी सीमा, तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड बॉन्ड अपना जो बॉर्डर यानी कि सीमा जो भारत शेयर करता है पश्चिम में, किसका? बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है ना। इधर कौन सा देश है पूछा गया है, कौन सा पड़ोसी देश के साथ अधिकांश पश्चिमी सीमा हिस्से? म्यांमार से बहुत कम है, यहाँ नेपाल भूटान से भी सीमा शेयर करती है, लेकिन कितना है? बहुत कम है लेंथ उसकी, लेकिन कंपैरेटिवली बांग्लादेश से। समझ गए ना आप। चलिए, हम लोग आए थे 114 115वां सवाल में थे हम लोग, गणेश चतुर्थी विश्व जनसंख्या हो गया था। अगला सवाल है आपका, युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। देखिए जो डाउट है आप पूछ लिया करेंगे, जरूर हर डाउट का मैं सोल्यूशन दूंगा, एक्सप्लेनेशन जरूर करूंगा। लेकिन ये आपका जो सीरीज है, आपका कैप्सूल सीरीज में मैंने बहुत चीजें एक्सप्लेन की है, तो अब प्रैक्टिस सेशन में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, ऑलरेडी मैंने इतना टाइम लिया है जब, तो आपको यहाँ तो कुछ तो फायदा होना चाहिए। अगला जो है त्यौहार से संबंधित सवाल है कि पोला त्यौहार जो है किस जानवर से संबंधित है? तो बैल जानवर से संबंधित है। ये सब पूछा गया, ये आपका एसएससी जीडी का पूछा गया सवाल है। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, या आपसे राजस्थान के से भी आपको कोरिलेट कराया जा सकता है, ये आपका सवाल है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये आपका बिहार का पेपर में पूछा गया सवाल है, तो बिहार में स्थित है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला सवाल, गीत संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो पिंजौर में स्थित है।
122वां सवाल, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टी में मिलाते हैं, खनिज मिलाते हैं और कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं, ठीक है। अच्छा, मिट्टी को ये खनिज, देखिए मिट्टी के निर्माण में अगर बात किया जाए, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो सबसे बड़ा योगदान जो होता है रॉक्स का, यानी कि चट्टानों का। इस चट्टान से ही तो इनको खनिज की प्राप्ति होती है। हाँ, उसके बाद आपका कार्बनिक पदार्थ हो गया, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल जिसे हम बोलेंगे, जहां से आपको क्या मिलेगा, ह्यूमस मिलता है, जीवाश्म मिलता है। तो इससे ही आपकी मिट्टी की फॉर्मेशन होती है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए मैंने पहले ही कहा था कि ह्यूमस की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, उसके बाद आपका जीवाश्म की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, और खनिज। तो ये याद रखेंगे, खनिज और कार्बनिक पदार्थ। और अब देखिए, ये जो इकोसिस्टम बोल सकते हैं या फिर बायोजियोग्राफी से सवाल बहुत बन रहे हैं हर एग्जाम में। एसएससी मतलब लो लेवल के एग्जाम में मैं बात कर रहा हूँ, लो लेवल इन द सेंस की पीसीएस का, यूपीएससी का जब आप पेपर देते तो यहाँ पर इन्वायरमेंट का एक अच्छा लेवल पूछा जाता। तो देखिए ये सब अब क्वेश्चन यहाँ आने लग गया। ये सब चीज़ें आप तब समझ पाएंगे, या कोई भी टीचर आपको तब बता पाएगा ना, जब आंसर की को एनालिसिस किया जाता है अपडेट होकर के चीज़ों को। मैंने एसएससी सीजीएल के हर आंसर की को चेक किया, और एसएससी सीजीएल ही नहीं, एसएससी सीएचएसएल, यानी कि एसएससी का जितना भी पेपर है, आप एक बार अगर एसएससी को अच्छा से तैयार कर लेंगे ना, यकीन मानिए आपका हर पेपर, यहाँ तक कि आपका पीसीएस रेंज तक की भी तैयारी अच्छी हो जाती है। खैर, ये आप तब समझेंगे जब आप खुद फेस करेंगे चीज़ों को। ये अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको चीज़ें बतला रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी मतलब कौन सी है, तो कंगतो है। इसीलिए आप देखते भी होंगे एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के अगर एसएससी में सिलेक्शन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं, जैसे रेलवे में हो गया या फिर आपका कोई स्टेट में, आपका वहाँ उनका श्योरिटी है भाई, क्योंकि एसएससी का तैयारी आप कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। लेबेंग लेबेंग बुमनी किस राज्य की लोक नृत्य है, त्रिपुरा की है, ठीक है। हिंद महासागर विश्व का, देखिए तीसरा सबसे, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में आपको बताया था महासागर से रिलेटेड। यहां आपसे क्या पूछा गया, हिंद महासागर के बारे में। तो हिंद महासागर विश्व का कितने नंबर का बड़ा महासागर है, तो तीसरे। पहला का अगर पूछा जाएगा तो पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, दूसरा हो गया अटलांटिक हो गया, और तीसरा आपका हो गया हिंद महासागर, ठीक है भाई। तो अभी आपको यहां मैंने करवा दिया हिंद महासागर। हो सकता है सबसे बड़ा पूछ ले तो वो भी मैंने करवाया पार्ट 2 में। तो दूसरा नंबर का अगर पूछ लेगा तो आप क्या बोलेंगे, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है जावा गर्त। देखिए अब ये सब चीजें ना, आप जब ज्योग्राफी का सिलेबस देखेंगे जेएसएससी में, तो उन्होंने लिखा भारत का भूगोल। तो ये भारत के भूगोल से तो सवाल है नहीं, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, हालांकि ये फिजिकल ज्योग्राफी बोल सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ये। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगर आप 4 घंटे वाला वीडियो देख लेंगे या फिर हमारा कंटेंट ले लेंगे तो फिर सारा काम हो जाएगा वहां से भी। देखिए हिंद महासागर का, वहां मैंने मरियाना ट्रेंच के बारे में बताया था, यहां आपको याद रखना है हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु हिंद महासागर का पूछा जाएगा तो जावा गर्त हो जाएगा। भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना कौन सी है, तो केन केतवा परियोजना। कल हमने टेलीग्राम में आपको शेयर किया है, ठीक है ना, म्यांमार और भारत के बीच जो परियोजना स्टार्ट की है, ठीक है ना, वो आपको याद रखना है, अभी लेटेस्ट करंट में सवाल बन सकता है। भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली जो परियोजना थी, ठीक है ना, भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना कौन थी, केन बेतवा परियोजना थी। रेचना दोआब किन दो नदियों के बीच, देखिए दोआब इन द सेंस क्या है, दो नदियों के बीच का जो प्रेशर वाला जो क्षेत्र हो गया, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं दोआब क्षेत्र। दो नदियों के, ऐसे भी समझिए कि इधर से एक नदी बह रही है और इधर एक नदी, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं दोआब। तो रावी और चेनाब, ठीक है, रावी और चेनाब इन दो नदियों के बीच जो स्थित जो इलाका है या जो क्षेत्र, उसे हम कहते हैं रेचना दोआब। मैंने बताया है कैप्सूल सीरीज में भी। आज ही और भी बहुत सारे दोआब के बारे में बताई है। आजी लामू लोक नृत्य, ये मैंने नोट्स में नहीं करवाया था इसलिए यहाँ मैंने ले लिया है। ये कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है ये लोक नृत्य, तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है आजी लामू। बंगाल टाइगर को किस वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया है, बंगाल टाइगर को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया, तो 1972 में। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील जो स्थित है कहाँ है, तो चिल्का झील में स्थित है, और चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में स्थित है। मुल्लेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मिजोरम में स्थित है। मुल्लेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मिजोरम राज्य में स्थित है। सिरोही या सिरुई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मणिपुर में स्थित है। सिरोही या सिरुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। भारत में प्रथम गो कैबिनेट की स्थापना किस राज्य में की गई है, मध्य प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्सव मनाया जाता है, तो मेघालय में मनाया जाता है।
सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, ये मैंने करवाया है कैप्सूल में भी। डुगोंग किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? तो अंडमान और निकोबार का है। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी कौन घोषित करता है? यानी कि जो फसलों की जो एमएसपी प्राइस है, ठीक है ना, ये कौन घोषित करता है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है घोषित करते हैं। ओलंपिक खेलों के प्रतीकों में छल्लों के 5 छल्लों में देखिएगा, ओलंपिक खेल का ये आप स्पोर्ट्स का अगर लिए होंगे कंटेंट स्टैटिक जीके का खास करके, तो उसमें मैंने करवाया भी है। 5 रंग होते हैं। कौन कौन सा रंग होते हैं? तो लाल होते हैं, देखिए पूछा है ये सब एसएससी ने, नीला हो गया, हरा हो गया, पीला और काला। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ये क्या सवाल बन सकता है, तो देखिए सवाल बनता है। मूंगफली की खेती के लिए न्यूनतम वर्षा की आवश्यकता होती है? तो 50 से 125 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। टेरेस फार्मिंग क्या है? तो मृदा संरक्षण की एक विधि है, यानी कि मृदा को संरक्षित करने की एक विधि को हम क्या कहते हैं? टेरेस फार्मिंग कहते हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। लेटेराइट मृदा में कौन सा ऑक्साइड कम होता है? तो सिलिकॉन की मात्रा जो होती है ऑक्साइड की काफ़ी कम होती है। भारत और बांग्लादेश डैश के प्रमुख उत्पादक है? जूट का प्रमुख उत्पादक है। श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा क्या है? तो सिंहली है। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर स्थित है। किस प्रकार की मिट्टी में पानी का अधिकतम मात्रा बनी रहती है? किस प्रकार की मिट्टी में पानी का अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में क्या होता है? पानी की जो मात्रा होती है काफ़ी बनी रहती है। रगन थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। यह भी लेटेस्ट एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल है आपका। और अंतिम सवाल, एशिया में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, एशिया में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला कपड़ा मिल, ये वो मिल होगा कपड़ा मिल जो सौर ऊर्जा से संचालित होगा, और ये कहाँ स्टार्ट किया जाएगा? तो ये होगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो 150 सवाल जो मैंने करवाए हैं, बहुत अच्छे सवाल भी हैं और बहुत नए सवाल भी हैं, और सारे पूछे गए आपके एग्जाम के सवाल हैं। कोई आपका 2000 का सवाल मैंने नहीं लिया है, सब लेटेस्ट पैटर्न पे अभी 2023 में, 2022 में, 2021 में, 2020 में जो पेपर हुआ वो सारे सवाल हमने लिए। थ्योरेटिकल आप ख़त्म करिएगा, बहुत अच्छे से मैंने ख़त्म करवाया है। तो थ्योरेटिकल कैप्सूल सीरीज पूरा कंप्लीट करिए 1 से 38, उसके बाद 39-40 को केवल प्रैक्टिस करिए। पीडीएफ को ग्रुप में डाला जाएगा। जो लेना चाहते हैं आप हमें इस नंबर पर संपर्क करेंगे। 200 फी है। मैं बता दूं कैप्सूल सीरीज में आपको इंडियन जीके कवर कराया गया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर भी, और साथ के साथ 39वां, 40वां, 41वां, 42वां जो आपका कैप्सूल आगे आएगा वो प्रैक्टिस आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आज आपको कैप्सूल 40 का पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया जाएगा क्योंकि ज्योग्राफी का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो गया। ठीक है, हिस्ट्री का मैंने डाल दिया है, आज आपका ज्योग्राफी का डल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।